नमस्कार। साइंस के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं डिस्कस किया था। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना सीखा था और समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पार्ट 1 की याद दिलाने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स रखते हैं। H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक हैं। और राइट हैंड साइड RHS पर हम प्रोडक्ट रखते हैं यानी उत्पाद रखते हैं। यहाँ पर H2O उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक हैं वो व्यवस्थित होकर उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन अभिक्रियाओं के प्रकार हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। इस वीडियो में हम इन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया और लास्ट में विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब योग, जुड़ना, कंबाइन करना। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक जुड़ेंगे। एक उदाहरण लिखते हैं। क्या आपने कभी दूध और नींबू को मिलाया है आपस में? जब हम दूध और नींबू को मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें ये पनीर मिलती है। तो दूध यानी ए और नींबू यानी बी, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। ये मिलकर पनीर यानी कि उत्पाद ए बी बना रहे हैं। तो ए और बी जुड़कर संयोग करके उत्पाद यानी ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये परिभाषा आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण कराते हैं तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है। इसमें हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं और हमें सफेद रंग का पाउडर मिलता है। तो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन का दहन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो सफेद रंग का पाउडर है वो बनाता है। तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ए और बी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखते हैं। ये कोयला है, इसको हम जलाते हैं तो इसका दहन होता है। तो कोयले का दहन जब होता है तो कोयला यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसमें भी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अच्छा, इसमें जब हम कोयले को जलाते हैं तो बहुत अधिक ऊर्जा भी हमें मिलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब अगले प्रकार की अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया को डिस्कस करते हैं। वियोजन यानी डीकंपोजिशन यानी टूटना, वियोग होना। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। क्या आपने कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को घाव पर डालते हुए बुलबुले उठते देखा है? जब कभी चोट लग जाती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस पे डालते हैं और उसमें से बुलबुले निकलते हैं। अब आपने देखा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको खोलते हैं उस पर लाइट पड़ती है तो क्या होता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इसी वजह से हमें वो बुलबुले उसमें से निकलते हुए दिखते हैं, इस ऑक्सीजन गैस की वजह से। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा अभिकारक टूट गया, ए और बी दो उत्पादों में। तो टूट गया, वियोजित हो गया। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हम्म कभी ताजा सोडा खोला है आपने? फिजिंग होती है ना, उसमें कोक पीते हैं आप। कोक खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं ना बुलबुले, देखिए ऐसे।
हाँ देखो, तो क्यों होता है ऐसा? जब हम कोक को खोलते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो कार्बनिक अम्ल है H2CO3 वो वियोजित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है जल यानी H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर भी देखिए, एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूट रहा है दो उत्पादों में, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये परिभाषा है वियोजन अभिक्रिया की, आप वीडियो को पॉज करके ये परिभाषा नोट कर सकते हैं कि जब कोई एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार ये एक उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन। हम जब जल में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन होता है और ये जो जल है H2O ये टूट जाता है H2 और O2 में। यहां पर ऊर्जा हम विद्युत के रूप में दे रहे हैं, तो ये विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। श्वेत, शाम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये हमारा सैंपल है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है। इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है ये सूर्य के प्रकाश की वजह से सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है, टूट जाता है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यहां पर हम ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये पहले सफेद रंग का होता है और बाद में ग्रे रंग का हो जाता है सिल्वर की वजह से। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये माचिस हम अपने घरों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये दिवाली जब हम मनाते हैं तो हम बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। तो जब हम इनको जलाते हैं तो क्या होता है ऐसा, तो इसके मसाले में विस्फोटक पदार्थ यानी लेड नाइट्रेट होता है। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ऊष्मा के रूप में हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन कहलाता है कि ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यहां पर भी एकल अभिकारक हमारा तीन उत्पादों में टूट रहा है। तो ये थी दूसरे प्रकार की अभिक्रिया। अब तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्कस करने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं जो हमने अपने लैब में करी थी। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने ये कॉपर सल्फेट लिया था, नीले कलर का सॉल्यूशन होता है, और इसमें ये नेल्स जो कीलें होती हैं लोहे की वो डिप कर दी थी। और हमने देखा था कि जो कील थी उसके ऊपर कॉपर बिल्कुल डिपॉजिट हो गया था। इस वीडियो में क्लियर ना दिखाओ तो मैंने अलग से ये इमेज भी ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो वही कील है, उसके ऊपर ये कॉपर जमा हो गया था। इसमें ऐसा क्या हुआ, तो Fe था लोहा, इसको जब हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो ये जो कॉपर था इसकी जगह ले ली इस लोहे ने, और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, ये कॉपर जमा हो गया इस कील के ऊपर। तो लोहा कॉपर को हटा देता है उसके यौगिक से और अलग कर देता है, तो विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया
जो है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक जो अभिकारक है जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, वो कम क्रियाशील को, कम स्ट्रोंग को उसके यौगिक से अलग कर देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि उसने उसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये परिभाषा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें जल्दी से, कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से ये उदाहरण है, Fe जमा CuSO4 से हमें क्या मिला, FeSO4 जमा Cu। तो Cu अलग हो गया, विस्थापित हो गया। ये कुछ और उदाहरण है। जिंक, जैसे हमने लोहा लिया था उसकी जगह अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएं तो भी सेम, जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, जिंक सल्फेट बना लेगी और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉपर विस्थापित हो रहा है क्योंकि कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है जिंक की बजाय। इसी तरीके से यहाँ लेड को लिया हमने, कॉपर क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ भी लेड जो है वो विस्थापित कर देगा कॉपर को। तो मतलब कॉपर सबसे कमजोर है, उसको लेड ने भी हटा दिया, जिंक ने भी हटा दिया, आयरन ने भी हटा दिया और उसको बेचारे को अलग कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये समरी है, हमने आज 3 प्रकार की अभिक्रियाएं डिस्कस की। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक अभिकारक जो है दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। विस्थापन यानी सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो ज्यादा क्रियाशील धातु है कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से अलग कर देती है। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार जरूर देखेंगे दोबारा से वीडियो को, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है आज का। एनसीईआरटी बुक की जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, पेज नंबर 15 पे, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 9, 10 और 11 ये आपको करने हैं। अब जो भी हमने इस वीडियो में सीखा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो आई होप आपको लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।